हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर में बेसिकली 3 में हमें बताया गया है कि मनी एंड क्रेडिट मतलब दोनों को क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बताया गया मनी कैसे मीडियम आप एक एक्सचेंज की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिला जुला कर हम 11 पॉइंट कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन किस तरह किसका क्या यूज है। ठीक है, इसी से बेसिकली आप लोगों को जितने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और सभी पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ठीक है, और इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उसे डाउट में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया मनी क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस हो गया है अगर हमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। ठीक है, तो और ये भी बताया गया कि इसमें आरबीआई का क्या रोल है और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो कैसे इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम कवर करेंगे। तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करते हैं कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमारी मनी होती है कैसे एक एक्सचेंज के रूप में काम करती है। ठीक है, जैसे आप लोग बाजार जाते हैं, मान लीजिए कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग सब्जी लेते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के समय में ये नहीं होता था। पहले मान लीजिए जिसके पास गेहूँ है और किसी के पास चावल, जिसको चावल की कमी रहेगी बजाय गेहूँ के पास, वो गेहूँ के बदले थोड़ा सा अपना चावल ले लेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिला जुलाकर यह ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन जो हमारा मनी है एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज के समय में आप लोग भी जाते होंगे तो केवल गाँव में पहले होता था, लेकिन अभी भी गाँव में ये वाली प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जितने भी हमारे मॉडर्न सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या है, यही मनी ही मैटर करती है। आप लोग भी सुनते हो कि मनी मोस्ट मैटर। तो कुल मिला जुलाकर मनी हमारी एक मीडियम है या एक सोर्स है जिसके द्वारा हम किसी अपनी आवश्यकताओं या कोई भी ज़रूरत को पूरा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रारूप है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कि मनी फॉर्म ऑफ मनी। तो कुल मिला जुला कर बेसिकली हमें बताया गया कि देखिए मनी हमारी, तो हमने समझ लिया कि मनी क्या है, स्टैंडर्ड एक्सचेंज का मीडियम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मनी हमारी दो कैटेगरी डिवाइड होती है। एक तो हम देखिए पहले हम लोग कैश होता है, ठीक है, और कैशलेस। सभी कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, आपकी दूसरी है जैसे यूएस की डॉलर, हमारी क्या है, रुपया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारी करेंसी दो टाइप की है। ठीक है, कौन कौन सी, हाँ वही सबकी अलग अलग है, डॉलर है और रुपया है। ठीक है, तो एक सभी कंट्री का स्टैंडर्ड रहता है। उसी प्रकार दूसरा होता है डिपॉजिट। मान लीजिए जैसे बैंकों में आप जाते होंगे तो वहाँ पे चेकबुक चलता है। चेकबुक भी क्या, हाँ एक मीडियम ही होता है। उसमें भी जितना लिख दिया जाता है जिसके हिसाब से होता है वह अपने मैनेज करते हैं। ठीक है, चेकबुक भी एक सोर्स है। अब कल तो एटीएम कार्ड भी चल गया, एटीएम भी एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि क्या है, हाँ पैसा एक्सचेंज करना। तो कुल मिला के मनी के ही सब पार्ट, इसीलिए का मनी फॉर्म ऑफ मनी। मनी को हम किस तरह से, देखिए हम अब बात कर लेते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग अपना पैसा जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक जो हमारा सारा पैसा जिस जिस वही पर्सन को जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसे दे देता है, लेकिन केवल 50% रखा रहता है। क्यों, क्योंकि इन केस किसी भी जिसमें से जमा किया उसे पैसा चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी तो आएगा, अपना 15% में निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक है, और जितना भी लार्ज अमाउंट में डाटा रहते हैं वो सबको लोन में देते हैं। तो लोन में देने से उनको फ़ायदा क्या होता है कि लोन का कम से कम 7% या सॉरी 11% के अबाउट चार्ज करते हैं। तो ऐसे होता क्या है कि जितनों मैंने 100 रुपया दिए तो 111 रुपया जो लेगा लोन उसे स्पेसिफिक पीरियड में लौटाना पड़ेगा। इस तरह से बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह प्रोवाइड होता है जो कि जो डिपॉजिट कर रहा है और जो उधार ले रहा है दोनों को एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, लोन एक्टिविटी बैंक आप लोग समझ गए। कुल मिलाकर बैंक 15% रखता है, बाकी सब लोन जिसको चाहिए उसको दे देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हमारे जो क्रेडिट यानी जो हमें पैसा की सिचुएशन कैसे हम हैंडल करते हैं उसके बारे में दिखाया गया। पहला है तो देखिए फेस्टिवल सीजन। जब भी आप लोग देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन आता है तो उसमें होता क्या है कि सबको रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। सभी लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, तो इससे नए नए कपड़े खरीदने से होता है रॉ मटेरियल सबको ज़्यादा चाहिए। तो कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल के लिए जो जो छोटे दुकानदार रहते हैं वो उधार लेते हैं बैंक से कि मुझे 30% के पास ऑर्डर आया तो वह कुछ पैसा बैंक से इंटरेस्ट पर ले लेंगे। फिर जब उनकी सब पूरी सेल हो जाएगी तो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, बैंक से। और दूसरा कि जैसे खेती बाड़ी में हम लोग जानते हैं कि खाद है, बाकी सब जितने भी हमारे प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हमें तो चाहिए लोन। ठीक है, जिसके पास नहीं रहता तो वो लोग भी कई तरीके के या तो ग्रामीण बैंक से ले लेते हैं या तो अपने आसपास के लोगों से ले लेते हैं पैसा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें क्रेडिट की सर्विसन हम कैसे निकालते हैं, या तो हम बैंक से लेते हैं या तो हम अपने लोकल लोगों से लेते हैं। ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट।
मतलब जो हम क्रेडिट ले रहे हैं या हम कहीं से लोन भी ले रहे हैं तो वह किस बेसिस पर दिया जाता। तो सबसे पहले यही दिया जाता, वहाँ पे कोलेक्टर साइन होता था। क्या था? कोलेक्टर होता है कि मतलब आपको अगर 5 लाख रुपए चाहिए तो आप लोग कम से कम 5 लाख की सामान गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन है 7 लाख की है, तो आप लोग उसमें वहाँ पे जाके अपनी जितनी भी ज़मीन है या कोई भी आपकी मान लीजिए कार भी है तो उसका इंश्योरेंस से लेकर उसके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो वहाँ से आपका पास होगा। जब पास होगा तो आप लोग को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आराम से। तो कुल मिला जुला कर कोलेक्टर मतलब यही होता है कि कोई चीज़ गिरवी रखना। आप लोग भी सुनते होंगे कि इतना रुपये गिरवी रखेंगे तभी मिलेगा इतना क्रेडिट, ठीक है। और उस पर बैंक अपना 2-3% चार्ज करता है, ठीक है। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम और ईगो है, ठीक है। ठीक है, हमने जान लिया क्रेडिट क्या होता है, तो हम जान लेते हैं कि हम क्रेडिट किससे किससे ले सकते हैं। देखिए, पहला होता है फार्मल सेक्टर और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो हम बात करें कि इंडिया में देखिए फार्मल सेक्टर से हम कैसे ले सकते हैं कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं, जितने भी इश्यूज हैं और उनसे हम क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरी बात कि हम जैसे देखते हैं कि लोन के लिए कई तरीके की स्कीम आती है, जैसे LIC है और सहारा का है। ये सब अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं, वहाँ से भी हम लोन ले सकते हैं। लेकिन हमारे एक और सोर्स होता है इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स मतलब जैसे हम गांव में बात करें तो वहाँ पर जितने भी बड़े आदमी हैं तो कुछ परसेंट लोन देते हैं, 13 से 14% चार्ज करते हैं, ठीक है। 13 से 20% तक चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके सरकारी गवर्नमेंट, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं वो कम से कम 9 से 10% चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। और मनमानी रहती है। तो कुल मिला जुला कर किसी को भी क्रेडिट चाहिए तो 2 सोर्स से ले सकते हैं। कौन कौन से? फार्मल और इनफॉर्मल से, ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं कि रोल ऑफ RBI। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है कि सारे बैंकों पर कंट्रोल करती है, देखती है कि वो लोग कैसे कोई भी काम तो धांधली नहीं कर रहे हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और क्या अपने मतलब कहीं पूरा जितना मतलब उनके पास 10 लाख आया तो क्या 10 लाख पूरा तो नहीं सबको किसी को लोन दे दिए, ठीक है। और इनकेस लोन भी दे रहे हैं तो क्या उसका बैकग्राउंड चेक किए कि नहीं, डॉक्यूमेंट चेक किए कि नहीं, इस तरीके की सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, चेक करते हैं। हम जैसा जानते हैं कि कोई भी बैंक कम से कम 15% रखना चाहिए। ये भी जितने भी रूल और रेगुलेशन और जितने भी अदर एक्टिविटी हैं या कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी का मेन होता है कि कहीं पर कुछ भी दिक्कत होगी फाइनेंशियल तो वह सारी यही कवर करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यह दोनों बारोवर और जो जमा करता है दोनों को केयर करता है और दोनों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ के लोग उतना जागरूक है नहीं, तो वहाँ के लोग जो ले पाएंगे नहीं, जितने भी गवर्नमेंट की फैकल्टी या गवर्नमेंट के जितने भी बैंक हैं वहाँ से लोन लेने में बहुत सी दिक्कत है। क्यों? देखिए, गाँव के पास उतना उन लोग का डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, बहुत सारा झमेला होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्स होता है या जितने भी ठेकेदार होते हैं वो लोग डायरेक्ट केवल जाएंगे, 2 मिनट रहेंगे, बातचीत करके व्यवहार से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो इसीलिए सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ गाँव में SHG बनाया जाता है। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे कुछ पर्सन लोग मिलते हैं साथ में, ठीक है। कई पर्सन मिल गए, वहाँ पे पैसा जमा करते हैं कि मान लीजिए कोई रोज़ 25 रुपये जमा कर, रोज़ 25 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जमा कर दिए। यहाँ पे जितने पर्सन जमा करते हैं इनकी फ्यूचर में उन्हें कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया या कोई और फाइनेंशियल दिक्कत हो गई तो यहाँ से आके पैसा अपना ले लेंगे कि हमें इतना रुपया दे दीजिए। तो और इसी तरह इन दूसरों का हेल्प भी हो जाता है, कम डॉक्यूमेंट भी लगता है और आसानी से अपने काम को भी पूरा कर लेते हैं। क्योंकि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, तो हमारा जो ये जो बांग्लादेश है बेसिकली, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ पर्सन ने ग्रामीण बैंक खोला, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक था इसमें हमें सभी चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स प्रोवाइड कर दिया। जैसे वहाँ पे कोलेट्रल की यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके कम देने लगे लोग, ठीक है। और आसानी से लोगों को लोन प्रोवाइड करना। इससे हुआ कि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल है उन लोगों ने भी बैंक से मतलब क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया, उधार लेना शुरू कर दिया। जिसको भी कोई पर्सनल लोन लेना हो, इस टाइप की कोई लोन लेना हो उसे भी लेना स्टार्ट कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो वहाँ पे कुछ जो 3 से 4% चार्ज करते थे, यहाँ से इन लोगों की बैंक की कंडीशन भी एक मीडियम तो सोर्स बन ही गया और यहाँ पे कम पैसे जमा करते थे और इनकेस फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आसानी से ले लेते थे। यहाँ पे तो कुल मिला जो ग्रामीण बैंक था दोनों एक दूसरे के अपने सहायता करने लगे इनकेस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। देखिए, हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो ये जो हमारा मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है
इसमें हमें क्या क्या बताया गया कि मनी कैसे एक मीडियम एक्सचेंज की तरह काम करती है, क्या इसके डिफरेंट प्रोसीजर हैं और क्या डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मनी क्या इस समाज में क्या रोल है। ठीक है, और ये भी हमने देखा कि जो हम हमारी आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका क्या रूल है और कैसे वह कंट्रोल करती है कि कौन से बैंक में कितना परसेंट चार्ज करेगा और किस तरीके का इंटरेस्ट रेट लागू करेगा। ठीक है, और ये भी जाना कि बांग्लादेश के जितने भी ग्रामीण बैंक उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हम 10 पॉइंट कवर कर लिए। अगर इनकेस आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए दीजिए। ठीक है, मैं उसको सलूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।